दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में नाइजीरियन मूल का काला बूढ़ा हफ्सी लगातार लड़कियां भेजने वाले दलालों से फोन पर बात कर रहा था। कोई भी दलाल उसके पास लड़की भेजने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस काले हफ्सी ने कई सारी लड़कियों की हालत खराब करके रख दी थी। कोई भी लड़की उस बूढ़े हफ्सी के साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं थी। वो हफ्सी होटल में बैठा बैठा परेशान हो जाता है और थोड़ी देर बाद होटल के बाहर सड़क पर आकर टहलने लगता है। वो बूढ़ा आदमी एक ऑटो को रोकता है और उस ऑटो में बैठ जाता है। उसके बाद उस ऑटो वाले से पूछता है, यहाँ संबंध बनाने के लिए लड़कियां कहाँ मिलेंगे? तो वो ऑटो वाला बताता है, जीबी रोड पे मिलेंगे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस ऑटो वाले से बोलता है, मुझे जीबी रोड छोड़ दो। वो ऑटो वाला उसको जीबी रोड लेकर जाता है और उसको छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद वो हफ्सी वहां पर रेकी करने लगता है। थोड़ी देर इधर उधर लड़कियां देख रहा था, तभी उसको एक दलाल मिलता है और बताता है कि उसके कोठे में नई नई लड़कियां आई हैं, क्या आप उनके साथ संबंध बनाना पसंद करोगे? ये सुनकर वो हफ्सी तुरंत तैयार हो जाता है और पैसे वगैरह की बात हो जाती है। इसके बाद वो दलाल उसे कोठे पे ले जाता है, उसके सामने 15 लड़कियां पेश करता है। वो बूढ़ा हफ्सी उसमें से एक लड़की पसंद करता है, जिसका नाम सारिका होता है। वो लड़की सारिका उस बूढ़े हफ्सी को अपने कमरे में ले जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। दोनों संबंध बनाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो काला हफ्सी बहुत ही भयानक स्थिति में आ जाता है और सारिका के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। सारिका इसका विरोध कर रही थी, लेकिन वो काला आदमी लगातार उसके साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बना रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांत पड़ जाता है और तुरंत कोठे से निकल जाता है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहां एक काला बूढ़ा हफ्सी नाइजीरियन दिल्ली की कई सारी लड़कियों के साथ दुराचार कर रहा था और जब पकड़ा जाता है तो उसकी ऐसी हालत की जाती है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आप लोगों तक रोज़ नई नई कहानियाँ पहुँचती रहेंगी। 19 अगस्त 2013 पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है आसनसोल और आसनसोल जिले का एक कस्बा पड़ता है पाटन। 19 अगस्त को यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, क्योंकि एक लड़की की बारात आने वाली थी। बारात आती है और पूरी रात शादी का प्रोग्राम चलता है। सुबह होते ही वो लड़की अपने घर चली जाती है और सभी लोग एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। जो सुब्रतो मुखर्जी होते हैं वो बैंक में मैनेजर होते हैं। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रूपाली होता है और छोटी बेटी का नाम अनन्या होता है। अनन्या के पापा का वहाँ के संपन्न लोगों में नाम आता था। इसके बाद अनन्या के परिवार में 3 लोग बचे थे, अनन्या के मम्मी पापा और अनन्या। अनन्या शतरंज की अच्छी खिलाड़ी थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। अनन्या की उम्र लगभग 19 साल थी। अनन्या जिस ऑटो से कॉलेज जाया करती थी उसे एक गोलू नाम का लड़का चलाता था। वो लड़का अनन्या को करीब 6 महीने से कॉलेज लेके जा रहा था, इसीलिए दोनों में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अनन्या कॉलेज के बहाने गोलू के साथ घूमने भी चली जाया करती थी। धीरे धीरे करीब 8 महीने का समय बीत जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी की तैयारी करने लगते हैं। एक दिन अनन्या अपने घर आते हैं और गोलू के बारे में अपनी माँ से बताते हैं। गोलू के बारे में सुनते ही उनकी माँ भड़क जाती है और उसे डांटने लगती है, तुम ये क्या कर रही हो? अगले दिन अनन्या के पापा अनन्या से बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, लेकिन पहले मुझे उससे मिलवाओ। अब अगले दिन अनन्या गोलू को फ़ोन करती है कि पापा मान गए और तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन गोलू अनन्या के घर पहुंचता है और अनन्या के पापा उससे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन गोलू किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं दे पा रहा था, इसलिए गोलू वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद अनन्या के पापा गोलू के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है गोलू छोटा मोटा अपराधी भी है और पहले जेल भी जा चुका है। ये सब जानने के बाद अनन्या के पापा अनन्या और गोलू की शादी के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये उससे शादी करेगी तो इसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन अनन्या के ऊपर तो इसका भूत चढ़ा हुआ था। वो ये बात गोलू से बताते हैं। जब ये बात गोलू को पता चलती है तो गोलू अनन्या से बोलते हैं कि उसका एक दोस्त दिल्ली में है, चलो हम दोनों लोग दिल्ली भाग चलते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों कलकत्ता से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के अगले दिन अनन्या गोलू से बोलती है, चलो हम दोनों लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन गोलू शादी के लिए आनाकानी करने लगता है। उधर अनन्या के पापा ने गोलू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिए थे। पुलिस अनन्या और गोलू को ढूंढने लगती है कि गोलू अनन्या को लेकर कहाँ गया होगा।
अनन्या और गोलू के पास जितना पैसा था वो कुछ दिनों में लगभग खर्च हो गया था। अब दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होने लगता था। एक दिन गोलू अपने दोस्त से बोलता है, यार मुझे इस लड़की से छुटकारा पाना है। तो गोलू का दोस्त बोलता है, छुटकारा पाके क्या करेगा, इसको जीबी रोड पे बेच आते हैं और तुझे बहुत सारा पैसा भी मिल जाएगा। अब ये सुनकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। वो अगले दिन अनन्या को लेकर एक कोठे में जाता है और उसे 1 लाख रुपए में बेच आता है। पैसे लेने के बाद गोलू अपने दोस्त के पास आ जाता है। उधर कोठे पर अनन्या के साथ जिस्म फरोशी का धंधा करने के लिए दबाव बनाया जाने लगता है, लेकिन अनन्या बोलती है वो मर जाएगी लेकिन ये धंधा बिल्कुल नहीं करेगी। करीब 15 दिन बीत जाते हैं। उस कोठे में एक दिन एक नाइजीरियन मूल का बूढ़ा हफ्सी आता है और उसके सामने अनन्या को पेश किया जाता है। उससे बोला जाता है कि इस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाओ। अब वो काला बूढ़ा हफ्सी अनन्या को घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। जैसे ही वो काला हफ्सी अनन्या के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, अनन्या ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो और भी भयानक रूप में आ जाता है और अनन्या के साथ कई बार वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो वहीं पर लेटा हुआ था। तभी कोठे में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस का छापा पड़ जाता है। कई पुलिस वाले अनन्या के कमरे में भी जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर अनन्या तुरंत खड़ी हो जाती है। अनन्या देखती है कि पुलिस वालों के साथ उसके पापा और गोलू भी हैं। अनन्या दौड़कर अपने पापा से लिपट जाती हैं और अपनी सैंडल से गोलू को मारने लगती हैं। पुलिस ने गोलू के नंबर को सर्विलांस पे लगा रखा था, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि गोलू की लोकेशन कहाँ पर है। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, गोलू को भी, उस काले बूढ़े हफ्सी को भी और कोठे के दलाल को भी। और गिरफ्तार करने के बाद सभी को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल तीनों अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अनन्या अपने परिवार वालों से कहती है कि अब जीवन में दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। फिलहाल अनन्या अपने परिवार वालों के साथ बेहतर जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।